यीशु ख्रीस्त को कठौत में रखने के पहले माता कलीसिया हम प्रत्येक जन को सामुएल की माँ हन्ना और माता मरियम इन दोनों के समर्पित जीवन को याद दिलाती है। स्मरण रहे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 25 बताता है कि प्रारंभ में पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधेरा छाया रहता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र बनाया। ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने पेड़ पौधे, हरियाली और फलदार वृक्ष की सृष्टि की। ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने आकाश में चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र बनाया और ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने नाना प्रकार के जीव जंतु और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि की और ईश्वर को अच्छा लगा। हम एक बात बार बार सुनते हैं, ईश्वर को अच्छा लगा, ईश्वर को अच्छा लगा, ईश्वर को अच्छा लगा। लेकिन आज मेरे मन में प्रश्न उठता है, इस अच्छाई का क्या हुआ? अच्छा लगा का क्या हुआ? चारों ओर दृष्टि दौड़ाइए, मन में, दिल में, घर संसार में ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत, लड़ाई, झगड़ा, नशापान, व्याभिचार, घूसखोरी, लंपटता ने इन अच्छाई को नष्ट कर दिया। ईश्वर के इस अच्छाई को सर्वनाश कर दिया और चारों ओर अशांति, अशांति, अशांति। अच्छाई कहीं दिखाई नहीं देता। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 बताता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। यह दान हमें दिया कि हम प्रत्येक जन उसके प्रतिरूप में हैं। किंतु पाप के कारण आज मेरा दिल, मेरा मन, मेरी आत्मा ईश्वर के अनुरूप नहीं है, ये कुरूप हो गई है। अंधकारमय बादल ने संपूर्ण मानव जाति को ढक दिया है। हर इंसान स्वयं को पाप के दलदल में फंसा हुआ पाता है, लेकिन ईश्वर दयालु है और इसलिए कहता है, मां अपने दूध में है बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुमको नहीं भूलूंगा। इतना बड़ा आश्वासन ईश्वर हमें देते हैं। वे मैं कहां हूं, किस दशा में हूं, किस दिशा में भटक रहा हूं, सब कुछ जानता है। इसलिए यह आश्वासन हमें और आपको देता है। 720 ईसा पूर्व ईश्वर ने इन सभी बातों को जानते हुए नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में आश्वासन देते हुए कहते हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी।
इस प्रतिज्ञा के लिए ईश्वर ने कुंवारी मरियम को अनादिकाल से तैयार किया था। माता मरियम ने ईश्वर की इस योजना को, ईश्वर के इस अटूट प्रतिज्ञा को, महिमामय भविष्य का सपना को नन्हे बालक के रूप में गर्भ में धारण किया। मुक्तिदाता को इस संसार में लाने के लिए ईश्वर की प्रतिज्ञा को संसार में परिभाषित किया। सर्वप्रथम दूत के संदेश को सुनकर माता मरियम घबराई, लेकिन डर और भय ने उसे प्रभावित नहीं किया। इसलिए माता मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। माता मरियम जानती है कि यहूदी प्रथा के अनुसार एक कुंवारी का गर्भवती होना कितना बड़ा अपराध है। यह जानती है कि उनके माता पिता उसे घर से निकाल देंगे। वह जानती है कि यहूदी समाज उसे पथरवा या शर्मसार करने जा रही है। यह भी जानती है कि जिंदगी की अंधेरी रात बहुत समीप है। या वह भी जानती है कि पुनरुत्थान क्षितिज पर है। वह जानती है कि बारिश के पहले तूफान भी थम जाती है। वह जानती है कि वह चतुर्थ पहर की ओर आगे बढ़ रही है, इसलिए अंधकार और गंभीर होने वाला है। लेकिन यीशु ख्रीस्त को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए, ईश्वर की प्रतिज्ञा को परिभाषित करने के लिए, तमाम जुल्म और सितम को सहने के लिए वह तैयार है और कह चुकी है, मैं प्रभु की दासी हूं। अनिश्चितता के भावर में खड़े होकर माता मरियम सुंदर सा गाना गाती है। ये गाना है, मोर आत्मा प्रभु कर गुणगान करेला। मोर आत्मा प्रभु कर गुणगान करेला। मोर मन तो मुक्तिदाता मेरी झैला। मोर आत्मा प्रभु कर गुणगान करेला। माता मरियम का यह भजन सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 में सामुएल की मां हन्ना द्वारा गाई गई भजन का एक प्रतिध्वनि मात्र है। माता मरियम तमाम जुल्म और सितम को सहते हुए, तमाम परेशानियों को झेलते हुए मुक्तिदाता को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाई। अब बारी है यीशु ख्रीस्त को चरनी में से मेरे दिल में लाने का, यीशु ख्रीस्त को चरनी में से मेरे मन में लाने का, यीशु ख्रीस्त को चरनी से मेरे घर, मेरे आंगन, मेरे समाज, मेरे कुटुंब, मेरी मंडली, मेरी कलीसिया में लाने के लिए। माता मरियम को डर और भय प्रभावित नहीं कर सका। उसी प्रकार आपको भी यीशु ख्रीस्त को अपने दिल, मन, घर, समाज, मंडली में लाने के लिए डर और भय प्रभावित ना करें।
ईर्ष्या और द्वेष प्रभावित ना करे, लड़ाई और झगड़ा बाधक ना बने, खान और पान रोड़ा ना बने, धर्म, समाज या मजहब यीशु ख्रीस्त को अपने समाज में लाने में मदद करे, प्रभावित ना करे, जिससे यीशु ख्रीस्त हमारे घर आंगन में आ सके, हमारे दिल में जन्म ले सके, जिससे मेरी भटकती हुई आत्मा, आपकी भटकती हुई आत्मा, प्रत्येक जन के भटकते हुए ये आत्माएं ईश्वर के महती ज्योति को देख सके। आप प्रत्येक जन को आने वाले क्रिसमस के लिए मैं प्रार्थना में शुभकामनाएं देता हूं। आमीन।